हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और आज हम लेकर आए हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो चैप्टर था तीसरा वाला। उसमें क्या है, प्रश्नावली 3.5 है अरिहंत की किताब में, और ये थोड़ी सी बड़ी और मुश्किल प्रश्नावली है क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी लंबी चलती हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई थिंक कि आप सारी थ्योरी पढ़ चुके होंगे, इसमें कैसे क्या लगता है, वज्रगुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन, सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। अब उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं ताकि ये पूरी प्रश्नावली अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। इस पूरी प्रश्नावली का हर एक प्रश्न एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा और कैसा लगे बताइएगा। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में परिवर्तित कर हल कीजिए। इनका हल करना है लेकिन पहले रैखिक रूप में परिवर्तित कर दे रहा है। तो प्रश्न में हमको क्या दिखाई दे रहा है, 2/x प्लस 3/y बराबर 22 और 5/x माइनस 4/y। यहाँ वाला जो चीज़ है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही सुधर जाएगा। तो आपको इस कुछ जगहों पे, 3 जगहों पे आपको समस्या होगी देखने में अक्षर, लेकिन हम बोलेंगे तो आप उसको मानिएगा कि वो ठीक चल रहा है, दिखाई दे रहा है, बराबर 9 है। इस प्रश्न को हल करना है। तो जब भी बटे में कुछ दिखाई दे रहा होता है तो ऐसी स्थिति में हल करते वक्त मानते हैं कि भैया माना क्या है कि 1/x जो दिखाई दे रहा है उसको मान लीजिए a, नीचे जो भी पार्ट दिखाई दे रहा है उसको मान लीजिए। ठीक है, ऊपर वाली गिनती छोड़ दीजिए। जो भी दिखे, जो दोनों चीज़ों में कॉमन दिखाई दे रहा है उसी को मानना है। जो कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे 2 और 5, उसको छोड़ देना है। एक कहाँ से आए, कई बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ बैठते हैं, पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो बटे x है, अगर आप समझो कि आपको लिखा है 2x, तो आप कह सकते हो ये 2 गुणते 1/x है, 2 गुणते 1/x है। और 2 का गुणा हमेशा ऊपर की ओर होता है, तो ये इस फॉर्म में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो 1/x दिखाई दे रहा है, इसी को हमने मान के रखना है a, और वही काम y के साथ में हो रहा है। तो बात समझ में आ रही ना। तो माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। ठीक, इनको मान लिया है। मानने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो 2/x है ये बन जाएगा 2a प्लस ये 3y और 3b बराबर 22 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कह देंगे। और यहाँ पे मिल जाएगा 5a प्लस माइनस है माइनस 4b, आदत खराब हो चुकी है, बराबर 9 है। समीकरण नंबर इसको 1 लिखना था, इसको 2 लिखना था। ओके, तो ये चीजें मिल चुकी है। समीकरण एक रैखिक समीकरण के रूप में ये बदल चुका है। अब क्या करना है, अब करना क्या है कि इसको कैसे भी हल करना है। कौन सी विधि लगाया जाए, विलोपन या प्रतिस्थापन? मेरे ख्याल से प्रतिस्थापन लगा देना चाहिए। समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से क्या देखेंगे भाई, यहाँ से ले लेते हैं 2a का मान। 2a बराबर 22 माइनस 3b दिखाई दे रहा है, a बराबर हो जाएगा 22 माइनस 3b बटे 2। इसको समीकरण नंबर 3 कह दीजिए। अब कहिए कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास 5a, तो हम 5 रखेंगे, गुणते यही पूरा पार्ट आ जाएगा। ये जो 22 माइनस 3b बटे 2 है आ गया, माइनस 4b बराबर क्या है, 9 है। 5 से अंदर गुणा करा देंगे। क्या कर देंगे, 5 से अंदर गुणा करा देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है, 5 दूनी 10 का 0 यहाँ से लगेगा, 5 दूनी 10 की 11 और माइनस 5 15 b है बटे 2 है, माइनस 4b बराबर 9 है। ये इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया जाएगा और फिर क्या मिल जाएगा वो देखें भाई। 2 और 1 एलसीएम 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। 1 से इधर गुणा किया, कोई परिवर्तन नहीं। 110 माइनस
15b है, और 2 से इधर गुणा हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा -8b बराबर है 9। 9 कर लेते हैं, 2 को उधर गुणा करा देंगे, 15 और 8 दोनों लोग माइनस में b है, ये लोग जुड़ जाएंगे आपस में, तो जोड़ देते हैं इनको। 110 ऐसे ही रहेगा, माइनस में रहेंगे 8 5 13 यानी कि 23b हो रहा है। 2 का इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18। 110 को उधर भेज दीजिए, -23b बराबर 18 - 110। 110 में 18 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे हासिल लेंगे 10, 10 में से 1 गया 9, 92 आएगा, वो भी माइनस में, माइनस यहाँ पे 23b हो रहा है। b बराबर कर देंगे -92 बटे -23, माइनस से माइनस कट जाएगा, और मेरे ख्याल से ये 23 से 92 कटना चाहिए। 3 चौके 12, 2 चौके 8, सही है, 23 चौके जा रहा है, 23 चौके 92 हो रहा है। 4 3 12 तो यहाँ से लगेगा, 4 दूनी 8 1 9, सही है। तो b बराबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। b बराबर जब 4 आ रहा है, b का मान उठा के रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, ताकि a का मान मिल जाए। b का मान समीकरण 3 में रखने पर a बराबर मिल जाएगा 22 - 3 गुणित b यानी कि 4 बटे 2 है। 4 3 12 होता है, 22 - 12 बटे 2 हो रहा है। 22 में 12 घटाएंगे 10 बटे 2 हो जाएगा, काट देंगे कितना मिल जाएगा 5। a बराबर हो रहा है अपना 5। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 1/x बराबर a मान के रखा है। 1/x बराबर a होता है तो 1/x बराबर हो जाएगा 5, और x बराबर हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। ऐसे ही जो 1/y बराबर b मान के रखा है, तो 1/y बराबर b का मान जो हमको मिला था 4, वो हो जाएगा 4, और y बराबर हो जाएगा 1/4। y बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये जगह नहीं आ नहीं रहा है, क्या मजाक है। तो x बराबर हो गया 1/5 और y बराबर हो गया 1/4। ये आपका सही जवाब है, ठीक है। इस प्रश्न को ऐसे ही करना है। अब पहले का दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम नहीं है, थोड़ा सा आसान हो जाता है काम। एक 5/x दिखाई दे रहा है प्लस 6y दिखाई दे रहा है बराबर दे रहा है। वैसे 3/x प्लस 4y बराबर 7 है। y तो अपना ऊपर है, बस x ही नीचे है। तो यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि माना 1/x बराबर a और y बराबर b मान लो। ऐसा मानने से ए बी के फॉर्म में आ जाएगा तो ठीक रहेगा। तो भाई यहाँ पे मिल जाता है 5a प्लस 6b बराबर 13, और यहाँ पे मिल जाता है 3a प्लस 4b बराबर 7। ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में 3 से समीकरण 2 में 5 से गुणा करके घटा देते हैं। समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 5 से गुणा कर घटाने पर इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं, 5 3 15a, 3 से गुणा कर रहे हैं, छात्र 18b, और 3 से गुणा कर रहे हैं 13 3 69। इसमें 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 3 15a, 5 चौके 20b बराबर 5 7 35। घटाना करेंगे, घटाते वक्त चिन्ह बदल जाता है। 18 में 20 गया -2b, 39 में से 35 गया और ये -4 मिल जाएगा, हालांकि ये प्लस मिलेगा, सॉरी। b बराबर हो जाएगा 4/-2, सॉरी माइनस तो नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और b बराबर -2 प्राप्त हो जाएगा। b बराबर
-2 प्राप्त हो जाएगा। और b का मान किसी एक समीकरण में रखने पर, इसी में रख देते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 5a है प्लस 6 गुणित -2b हो जाए, b की जगह हो जाएगा बराबर 13। तो 5a तो ऐसे ही रहेगा, 6 दूनी 12 -12 b 12 हो जाएगा प्लस 13। इसको उधर जोड़ देते हैं, भेज देते हैं तो जाके जुड़ जाएगा। 13 और 12 जोड़ करके हो जाएगा 25। अब 5 से भाग देने पर 5 5 25, a बराबर 5 मिल जाएगा। a बराबर जो 5 मिला है वो भी प्लस में मिला है। अब करना क्या है जी, चीज़ों को उठा के बस रख देना है, हमें यहाँ पे रख देना है। 1/x बराबर a होता है, तब 1/x बराबर a का मान हो गया 5 और x बराबर हो जाएगा 1/5। ये उत्तर मिल गया है। और y बराबर b होता है, इसको भी डिब्बा बना देते हैं। y बराबर b होता है तो y बराबर मिल जाएगा -2, उत्तर हो गया। मतलब करना कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज बता दें कि अगली जो सवाल होने वाली है वो भी ऐसे ही हूबहू लगभग है। क्या है? उस प्रश्न में है कितना, x + 6/y बराबर 6 है और 3x - 8/y बराबर 5 है। अब की बारी क्या मानोगे भैया, x बराबर a मान लेना और 1/y बराबर b मान लेना। तो समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ पे a मिल जाएगा प्लस 6b हो जाएगा बराबर 6 और यहाँ पे 3a - 8b बराबर 5 हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसमें अगर 3 से गुणा करके इसमें से घटा दो या फिर इसमें किसी को घटा दो, खत्म हो जाएगा ना भाई, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा और तुरंत a और b का मान मिल जाएगा। मिलते ही रख दो और x और y का मान भी मिल जाएगा। तो करने की कोशिश कर लेना इस प्रश्न को, बहुत ज़्यादा आसान है, इस वजह से बता नहीं रहे हैं क्योंकि ये टाइम पास करने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। और अगर मैं चौथी सवाल की बात करूं तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक है एक, वो देख लेंगे तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगी बात, कुछ बचेगा नहीं। चलो देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए, कैसे करना है, बहुत आसान, हालांकि मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे देखने में आसान हो जाता है पर ये देखने के बाद मुश्किल लगता है। तो करना क्या है कि इसको बदल देना, ये एक्स वाई हटा देना। ऐसा कर लेते हैं, एक्स वाई से सब में भाग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं कि भैया 4x + 6y बराबर 3xy है, xy से भाग कर लेते हैं। xy से भाग कर लिया तो ये 4x/xy मिल जाएगा प्लस 6y/xy मिल जाएगा बराबर 3xy/xy मिल जाएगा। तो ये एक तो कट गया, यहाँ से y कट गया, यहाँ से x कट गया, तो ये हो गया 4/y और ये हो गया 6/x बराबर हो गया 3। तब करना ये है कि यहाँ पे जो 1/y दिखाई दे रहा है इसको मान लो a, और ये जो 1/x दिखाई दे रहा है इसको मान लो b। मान लेने से क्या हो जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। और उसके बाद अपना यहाँ पे मिल जाएगा 4a + 6b बराबर 3। समीकरण बन के तैयार हो गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। वही काम यहाँ पे करते हैं। 8x है प्लस 9y है बराबर क्या है, 5xy है। xy से भाग कर देते हैं भाग, तो यहाँ पे मिल जाएगा 8x/xy प्लस 9y/xy बराबर 5xy/xy। xy काटो, y से y काटो, x से x काटो। y दिखाई दे रहा है प्लस 9/x दिखाई दे रहा है बराबर 5 दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है यार, कुछ नहीं लग रहा है सर।
सब आसान लग रहा है, यही सेम टू सेम। अच्छा इसको एक ही बार मानना था, हम बार बार कहे मान रहे हैं। है लिख लेते हैं, ये 8a प्लस 9b बराबर 5 हो रहा है, जो समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। कोई समस्या हो रही है इनको हल करने में? कोई समस्या नहीं है। लिखेंगे कैसे? ऐसे ही लिख देना, ठीक है, भाग करना और यहाँ पे फिर से मान लेना। पहले इसको कर लेना, फिर इसको कर लिया, दोनों चीजें हो चुकी हैं। अब क्या करोगे, समीकरण 1 में कर दो 2 से गुणा। ठीक, ये पूरा पोर्शन खत्म हो गया। पहले ये उतार लिया, इतना पार बात खत्म कर ली, फिर इसको कर लिया। उसके बाद आ जाओ समीकरण 1 में 2 से, सॉरी इस वाले 2 से नहीं, इस वाले 2 से गुणा कर समीकरण 3 को घटाने पर क्या होगा? घटाने पर देखो, इसमें 2 से गुणा किया, 2 चौके 8a मिल गया, और 6 दूनी 12b मिल गया, और 3 दूनी 6 मिल गया। ये वाला 8a है प्लस 9b है बराबर 5 है, वही से नहीं उतारो, घटाओ, ये कट जाएगा। 12 में से 9 गया 3b, और 6 में से 5 गया 1। b बराबर क्या मिल रहा है? 1/3 मिल रहा है। b बराबर 1/3 मिल गया। अब जगह की कमी पड़ रही है, b का मान उठा के रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो 4a है प्लस 6 है, और b का मान हमको मिल गया 1/3। यहाँ पे रख देते हैं 1/3, और बराबर हो रहा था 3 के, 3 दो नहीं है, यहाँ पे हो रहा है, कट गया, 2 को उधर भेज देंगे। तो 4a बराबर 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो 4a बराबर हो जाएगा 1, a बराबर हो जाएगा 1/4, a बराबर हो जाएगा 1/4। चीजें खत्म हो चुकी हैं, जो माने थे वहां पे आ जाते हैं वापस से। 1/y बराबर a माने हो तो 1/y बराबर हो जाएगा 1/4, और y बराबर क्या मिल जाएगा? 4। और 1/x बराबर b माने थे, तो 1/x बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू जो मिली थी 1/3, क्या मिली थी? 1/3, और x बराबर हो जाएगा 3। उत्तर मिल गया, x बराबर 3, y बराबर 4। प्रश्न का उत्तर मिल गया है। समझ में आई बात? ओके, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखते हैं कैसे करना है। x/2 दिखाई दे रहा है, 2/x दिखाई दे, 3/y और 9/xy। xy दिखाई दे रहा है साथ में। यहाँ पे हमको ये xy हटाना है, ठीक है, यही वाला xy हटाना है। तो ऐसा करते हैं, xy से गुणा कर देते हैं सब में। xy से गुणा करते ही ये वाला हट जाएगा। फिर इनका क्या होगा वो देखते हैं। xy से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/x है, इसमें xy आ गया, गुणा करके तो x कट गया और 2y बच गया। 3/y है, इसमें xy से गुणा हो गया तो y कट गया, और बराबर 9/xy है, इसमें xy से गुणा हो गया, xy कट गया। ये बचा है 2y, ये बचा है 3x, बराबर हो गया है 9। समीकरण बन गया शानदार। अब इस समीकरण को हल करना बहुत आसान काम हो जाएगा। यहाँ पे वही करते हैं, xy से गुणा कर देते हैं। xy से गुणा कर दिया है तो 4/x है, गुणते xy किया है, प्लस 9/y है, इसमें गुणते xy किया है, बराबर 21/xy है, इसमें xy से गुणा किया है, y कट गया, x कट गया, यहाँ पे 4x प्लस 9y बराबर 21 मिल गया। बोलो भाई, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, यहाँ पे y रहना चाहिए, यहाँ पे x रहना चाहिए, गलत हो गया। अब थोड़ी देर की बात है, अगर इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा दिया तो काम हो जाना है। 2 से गुणा किया, इसमें से घटा दिया, काम हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनिया 4y, 2 से गुणा करते हैं 2 तिहाई 6x, 2 से इसमें गुणा करते हैं 2 9 18 मिल जाएगा। इसको ला करके घटा देते हैं।
9x बराबर 21 है। घटा देते हैं, माइनस 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 कर दिया, ये कट गया, 6 में से 9 गया, माइनस 3x मिल गया, माइनस 3x मिल गया, 18 में से 21 घट गया, माइनस 3 मिल गया, माइनस से माइनस काट दो, x बराबर 3/3 दिखाई दे रहा है, 3 से 3 काट दो, x बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया, x बराबर 1 मिल गया। y का मान निकालना है, x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, एक में ही रख देते हैं, यहीं पे रख देते हैं। क्या दिखाई देगा, 2y दिखाई देगा प्लस 3 गुणते x मतलब 1 दिखाई देगा। अब बराबर हो गया है 9, तो 2y बराबर 3, 1 9 3 उधर जाएगा तो 9 में से 3 घट जाएगा, कितना मिलेगा 6। 2y बराबर 2 से भाग कर देंगे, 6 को 3 मिल जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और x बराबर 1, y बराबर 3 मिल गया। खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा इसमें, इस प्रश्न में कोई समस्या कहीं पर भी। आगे के जो भी प्रश्न होने वाले हैं इसमें के छोटे छोटे चिल्लरों में हम समीकरण को सरल बना के दे देंगे, उनको हल करके उत्तर ले आना आपकी जिम्मेदारी है। चलो देखो, फटाफट से देखो भाई कैसे करना है। सो दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं, क्या है, कहाँ क्या है इसमें। 9y माइनस एक्स बटे एक्स वाई है और बराबर -9 दिखाई दे रहा है। हम एक काम कर सकते हैं, बहुत छोटा सा काम है कि 3y बटे एक्स वाई किया जा सकता है, -x बटे एक्स वाई किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनको दोनों भागों में, दोनों लोगों के साथ में बांटा जा सकता है। ठीक, बराबर है -9, यहाँ पे x कट रहा है, y कट रहा है, 3 बटे x हो रहा है, 1 बटे y बराबर -9 हो रहा है। क्या किया जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 बटे x को a मान लेना है, 1 बटे y को b मान लेना है, जिसकी वजह से यहाँ पे 3a माइनस b, यहाँ पे 1b यानी कि b बराबर -9 मिल जाएगा, बराबर -9 मिल जाएगा। एक समीकरण तो बनकर तैयार हो गया। दूसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ पे 2y बटे एक्स वाई और प्लस 3x बटे एक्स वाई बराबर 5 दिखाई दे रहा है। x y कट गया, 2 बटे x प्लस 3 बटे y बराबर 5 है, और वही यहाँ पे चीजें अप्लाई होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे 2a प्लस 3b बराबर 5 मिल जाएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना होगा, ये b और b से बराबर हो जाएंगे बहुत जल्दी। इसमें 3 से गुणा करके अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तब कट जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर रख देना है, काम खत्म हो जाना है। कोई समस्या होगी इसमें? बिल्कुल नहीं। करना है आपको ही, इस प्रश्न को कर पाओगे, बहुत आसान है। ठीक, समझने वाली बात है कि इसको 2 भागों में क्यों बांट दिया। बांटना मतलब बांटा जा सकता है, इसलिए बांट दिया। ठीक, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो एक मुश्किल प्रश्न आ चुका है, हालांकि इतना भी मुश्किल ये नहीं है जितना हम कह रहे हैं। इसमें सामान्य रूप से आप देखेंगे कि x प्लस 1 और x प्लस 1 और y माइनस 2 समान रूप से दिखाई दे रहा है दोनों में, और कुछ करना तो है नहीं। अब क्या करना है, 1 बट्टे मतलब ये जो x प्लस 1 है इसको a और 1 बटे y माइनस 1 है इसको b, यही तो मान लेना है। जैसे ही माना, ये हो गया 5a माइनस 2b बराबर 1 बटे 2, समीकरण 1 बन गया। यहाँ से 10a प्लस 2b बराबर 5 बटे 2, समीकरण नंबर 2 बन गया। खत्म। अब क्या बचा इसमें? कुछ भी नहीं बचा है। इसमें दिखाई दे रहा है आपको 2b और 2b। अगर इन दोनों समीकरणों को हम बस जोड़ भर देते हैं तो ये तो कट जाना है। ये 5 और 10 मिलकर के 15a हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये 1 बटे 2 है और ये 5 बटे 2 है। जोड़ना है तो नीचे वाली गिनती बराबर हो रही है। 6 बटे 2 मिल जाएगा, काट के क्या हो जाएगा 3।
यानी ये 6/2 मिल रहा है, कट के क्या मिल जा रहा है 3, बराबर हो जा रहा है यहाँ पे 3 मिल गया है। इसको हटा दो भाई, ये देखो a बराबर हो जाएगा 15 नीचे चला जाएगा, 3/15 मिल जाएगा, 3 एक नाम 3, 3 5 15, a बराबर सीधे सीधे 1/5 मिल गया, बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ किए हुए बड़े आराम से मिल गया। अब a की वैल्यू यहीं पे समीकरण नंबर 1 वाले में रख देते हैं। हमको दिखाई दे रहा है 5, यहीं पे कर लेते हैं। हमको दिखाई दे रहा है 5, a की वैल्यू है 1/5 माइनस 2 और b है बराबर 1/2 है। 5 से 5 कट गया, बचा कितना, केवल 1, और यहाँ पे 1 माइनस 2b बराबर 1/2 दिखाई दे रहा है। ऐसा कर लो, 1 को उधर भेज दो, माइनस 2b बराबर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। आधे में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस में आधा मिलेगा, तो ये माइनस 2b बराबर है 2 एक नम 2, 1 में से 2 गया, कितना मिलेगा माइनस 1/2। माइनस से माइनस काटो, 2 को नीचे भेज दो, b बराबर हो जाएगा 1/2 दुनैया 4। खत्म हो गई बात, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हो, a का मान उठा के रख सकते हो यहाँ पे, 1/x + 1 बराबर 1/5 मिल रहा है, a का मान 1/5 मिल रहा है। उलट दो, x + 1 बराबर 5 कर दो, 1 को उधर भेजकर घटा दो, x बराबर 5 में से 1 गया, कितना मिल गया 4 मिल रहा है। हो गया। अब इसको सुनो, क्या करना है, ये 1/y माइनस 1 बराबर b है, b का मान 1/4 है, उलट दो बराबर 4 हो गया, 1 को उधर भेज दो, जाके जुड़ जाएगा और हो जाएगा 5। x और y की वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल गई। प्रश्न जितना ही लंबा था उतना आसानी से हो गया। एक भयंकर और भारी प्रश्न जैसा लगता है, शक्ल तो बना क्या है, पर मुंह तो देखो कभी कितना गंदा है। x + y और x - y, x + y x - y, यही कॉमन हो रहा है। कुछ नहीं करो, मान लो, माना 1/x + y बराबर a, 1/x - y बराबर b, खत्म, फिनिश हो गया। यहाँ पे मिल गया 6a बराबर 7b + 3, समीकरण नंबर 1 कह दो, या फिर थोड़ी और मेहनत करना चाहो कर लो, लेकिन नहीं करो, बस बहुत हो गया, बहुत भगाया। ठीक है, खत्म रखो। समीकरण नंबर 1 को यहाँ वाला उठाओ, देखो ये 2 नीचे है, यहाँ पे 6 ऊपर था तो 6 है, 2 नीचे रहेगा। अच्छा ये भी नीचे रहेगा, a नहीं, ये ऊपर जाएगा, a/2 दिखाई देगा, बराबर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये इसका मान हो गया b, b/3 दिखाई देगा। हो गया ना, खत्म, ये हो गया। इसका तिरछा गुणा करा लो, 3a बराबर 2b हो जाएगा। और क्या कर लो भाई, समीकरण नंबर 2 कर लो। अच्छा इसका मान क्या है, यहाँ पे देखो 6a। अच्छा a की वैल्यू ही ले लेते हैं यहाँ से, a का मान, a बराबर क्या कर देते हैं 2b/3 कर लेते हैं, यही उठा के यहाँ पे समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर रख दो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 गुणते a का मान रख दो, 2b/3 बराबर 7b है और +3 है, 3 दूनी 6 हो रहा है, 2 दूनी 4b, इस 7b को उधर उठा लो, -7b हो रहा है, बराबर 3 है। 4b में 7b घटाने पे -3b होता है, बराबर क्या है 3 है, 3 से 3 कट गया, 1 बचे, 1 को माइनस वाला उधर पार्ट लिख दो, b बराबर -1 दिखाई दे रहा है, b बराबर क्या दिखाई दे रहा है -1 दिखाई दे रहा है। b का -1 वाला मान यहाँ पे रख दो, तो a बराबर मिल जाएगा 2 गुणते -1/3, जो कि हो जाएगा -2/3, a का मान हो जाएगा। अच्छा अभी उत्तर नहीं मिला है, थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ी सी चीज है, बात को समझना है। यहाँ पे देखो 1/x + y बराबर होता है a, जिसका मान मिल गया -2/3, उलट दो तो x + y बराबर -3/2 मिल जाएगा। इस माइनस को ऊपर नीचे कहीं पे भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। माइनस वाले की बात कर लेते हैं, 1x - y, 1/x - y बराबर क्या था अपना b। अच्छा यहाँ से इस चीज को हटा देते हैं और
बी की वैल्यू कितनी मिली थी, -1, तो यहाँ पे -1 रख देते हैं। अच्छा, इसके बटे में 1 लगा, उल्टोगे तो x माइनस वाई बराबर तब वो भी -1 ही रहेगा, -1 ही रहेगा। दोनों समीकरणों को जोड़ दो, x प्लस वाई बराबर -3 बटे जो 2 है और x माइनस वाई बराबर जो -1 है, जोड़ दो, 2x मिल जाएगा। इन दोनों को जो कि माइनस में है तो जोड़ना है, 2 तो भैया 3 बटे 2 है प्लस 1, 2 1 कम 2 3 5, 5 बटे 2 रहेगा, वो भी माइनस में, 2 उधर जाके गुणा कर देगा, x बराबर -5 बटे 4 मिल जाएगा, x बराबर -5 बटे 4 मिल जाएगा। और अभी क्या करो कि यही वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, x का मान उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y बराबर -3 बटे 2 तो है, ये वाला जब वैल्यू रखेंगे y का x का मान जो है उधर जाएगा तो वो माइनस से, अच्छा एक लाइन और लिख ले, अरे छोड़ो जाने दो, x वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस में रखते उधर जाके प्लस हो जाती, 5 बटे क्या हो जाता 4, एलसीएम लेते हैं 4, 2 दूनी 4 तो ऊपर 2 से गुणा -6 प्लस 5, 4 एक नाम 4, 1 कई बार जाएगा, 6 में से 5 गया -1 बटे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, x और y की वैल्यू परफेक्टली एकदम सही आ चुकी है। ओके दोस्तों, तो अब प्रश्न संख्या 2 की बारी है। एक आदमी 600 किलोमीटर की दूरी के कुछ हिस्से को रेलगाड़ी द्वारा, कुछ हिस्से को कार द्वारा तय करता है। यदि वह 320 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष कार द्वारा तय करता है तो उसे 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं, लेकिन यदि वह 200 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है तो उसे 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी और कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में आखिर में जो दिया गया है रेलगाड़ी और कार की चाल ज्ञात कीजिए, उन्हीं चीज़ों को हमको यहाँ पे मानना है। भैया माना जो रेल है उसकी जो चाल है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटे है, और जो कार है उसकी जो चाल है, ठीक है, वो y किलोमीटर प्रति घंटे है। यही सेम चीज मतलब आपको मानने हैं, जो भी चीज आखिर में पूछा जाए उसी चीज को आपको मान लेना है। आपको कुल दूरी दी गई है, कुल दूरी दी गई है वो है 300 किलोमीटर। प्रथम स्थिति की बात कर लेते हैं। प्रथम स्थिति, पहली स्थिति क्या कहलाती है कि कह रहे हैं कि रेलगाड़ी द्वारा ये चल रहे हैं कितनी दूरी, रेलगाड़ी द्वारा 320 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है, ये रेल से जा रहे हैं 320 किलोमीटर, तो ये कार से कितना जाएंगे, 600 किलोमीटर कुल दूरी थी, 600 किलोमीटर थी, तो 600 में घटा लेते हैं 320 को, 320 को घटा लेते हैं तो क्या मिल जाएगा वो देखने वाली बात होगी। इसमें से इसको घटाते हैं तो 280 मिल जाना चाहिए, 0 मिल जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 280 किलोमीटर कार से हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको एक चीज़ याद रखनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर, अच्छा यहाँ पे जो समय लग रहा है वो भी तो लिख लेते हैं पहले। समय कितना लग रहा है, वो पहले लग रहा है 8 घंटे 40 मिनट, 8 घंटे 40 मिनट इतना लग रहा है। तो इस 8 घंटे प्लस 40 मिनट को थोड़ा सा घंटे में बदल लेते हैं, 60 से भाग करके। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये भी घंटे में हो गया। 3 8 3 24, 3 8 24, 2 26 बटे 3 घंटे का कुल समय लग रहा है। इक्वेशन बनाना था इसलिए काम किया है, नहीं तो नहीं करते हैं। अब देखो भाई, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हो गई रेलगाड़ी वाली 320 और चाल हो गई रेलगाड़ी वाली x प्लस दूरी हो गई कार वाली 280 और चाल हो गई कार वाली y। ये रेलगाड़ी से लिया गया समय, ये कार से लिया गया समय, दोनों समय को जोड़ेंगे तो कुल समय जो 26 बटे 3 दिखाई दे रहा है इसके बराबर हो जाएगा। हो गया ठीक। और अभी मानना है हमें, क्या है, हमें मानना तो होगा ना कि 1 बटे x बराबर, एक बार को मान लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी।
या फिर लास्ट में, मतलब दूसरी स्थिति से ही कर लें तब। अच्छा, इसको समीकरण नंबर 1 ही बना दो, दूसरी स्थिति कर लेते हैं तो आ जाते हैं। द्वितीय स्थिति में आपकी जो रेल से यात्रा है, रेल द्वारा आप चल रहे हैं 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो कार द्वारा कितना हो जाएगा, 600 में 200 गया 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। जो समय लग रहा है वो तो पहले 8 घंटे 40 मिनट लग रहा था, ठीक है, और अभी ज़्यादा लगने लगा है, 30 मिनट अधिक, 30 मिनट अधिक लगने लगा। 30 मिनट कुल नहीं लग रहा है, 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा लग रहा है। 40-30 हो जाता है 70। आप इसको कह सकते हैं कि ये 9 घंटे और 10 मिनट है। क्या है, 10 मिनट है। और 9 घंटे प्लस 10 मिनट को 10 से जब 60 से भाग कर देंगे तो ये भी घंटे में बदल जाएगा, 0 कट जाएगा, 6 9 54 1 55 आ जाएगा कितना, 55/6 घंटे का समय। और स्थिति को अगर इस हिसाब से रखा जाए तो भैया ये हो गया 200 किलोमीटर की दूरी जो रेल द्वारा चल रहे हैं, और इसकी जो चाल हो गई वो x हो गई, प्लस 400 किलोमीटर की जो दूरी है वो कार द्वारा चल रहे हैं, और इसकी जो चाल है y वो हो गया, बराबर हो गया ये 55/6 समय हो गया। समीकरण नंबर 2 बन गया। इस समीकरणों को, ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ऐसा मान लो, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर क्या है, b है। मानते ही चीज़ें आसान हो गई। ये हो जाएगा 320a और प्लस 280b, 280b बराबर हो जाएगा 26/3। इक्वेशन बन गया। यहाँ वाला बन जाएगा 200a प्लस 400b बराबर 55/6। किया क्या जाए, समस्या तो अब आन खड़ी हुई। वैसे कोई बड़ी समस्या है नहीं, क्योंकि इनका समाधान तो आसानी से हो सकता है। तो अब क्या किया जाए इस प्रश्न को हल करने के लिए, कैसे a और b की वैल्यू निकाली जाए। तो आसान प्रश्न, आसान तरीका लगाते हैं, अपनाते हैं, देखते हैं क्या किया जा सकता है। विलोपन विधि लगाना चाहेंगे हम। a और a को बराबर करना चाहते हैं। 320 और 200 को कैसे भी कैसे करके बराबर करते हैं। तो इनका एलसीएम लेते हैं। अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो 1600 आता है, क्योंकि भैया 32 के पहाड़ा में भी 1600 आता है और ये 20 के पहाड़ा में भी 1600 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई क्या कर देते हैं, यहाँ पे 5 से गुणा करके, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 3 15 16, ठीक है, 5 से गुणा करके काम हो जाएगा। तो करते ये हैं कि समीकरण 1 में 5 से 2 में 16 लाना है, 8 से गुणा करना चाहिए, 8 दूनी 16 आ जाएगा। 8 से गुणा करके घटाने पर, ठीक, इसमें हमने 5 से गुणा किया तो 0, 5 दूनी 10, 5 3 15 1600 आ गया, जो a हो गया, प्लस इसमें 5 से गुणा किया तो 5 0 में 0, 5 8 40, 8 5 40, 4 मिल गया, और 5 दूनी 10 4 14 हो गया, 1400b और बराबर 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 6 30 और 5 दूनी 10 3 13/3 हो गया। यहाँ पे जब 8 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 1600 a प्लस 8 चौक 32, 3200b बराबर 8 से गुणा कर रहे हैं, 8 45, 8 45 4 44 बटे, और यहाँ पे इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं, 6 हो रहा है, और अगर हम काट देते हैं तो यहाँ पे 3 और ये 22 हो जाता है, यानी कि इतना हो जाता है। अभी क्या है, 3 3 बराबर रहेंगे तो घटाते अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये तो कट गया। 1400 में 3200 हमको घटा लेना है, ठीक है। 12 में से 4 गया 8,
और 2 में से 1 गया 1, 1800 बी आ जाएगा। इधर की ओर ही देखिए 3 3 नीचे वाली गिनती बराबर है, तो 130 में से 220 घटाना है। 220 में उसको घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 3, 12 में से 3 गया 9 और 1 में से गया खत्म। हालांकि माइनस में मिलेगा क्योंकि उल्टा घटाना हो रहा है, और यहाँ पे भी माइनस मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और b बराबर हमको जो निकालना है तो ये 1800 नीचे चला जाएगा, या फिर यहीं से 0 काट लो, 9 का नाम 9 और 9 दूनी 18 कर दो भैया, ये नीचे भेज दो, 1/20 तिहाई 60 हो जाएगा। और b की वैल्यू तो मिल गई है। अच्छा, b की वैल्यू जब मिल गई है तो b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर 60 मिल रहा है, y बराबर 60 मिल रहा है। अच्छा, b का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। देखिए 320a है प्लस 280 है, b है, b की वैल्यू 1/60 है, रख दिया बराबर 26/3 कर दिया। एक 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 से नहीं कट रहा है तो 3 रख दो, 2 से काट दो, 2 3 6 और ये 14 दूनी 28 हो गया। ये 14/3 उधर 26/3 है, इसको उधर भेज देते हैं तो 320a बराबर हो जाएगा 14, उसमें जाके घट जाएगा। देखिए 26 माइनस 14 हो जाएगा, 3 3 तो बराबर है, 26 में से 14 घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 2 में से 1 गया 1/3, 3 चौके 12 हो रहा है, यहाँ पे 320a हो रहा है, 4 से ये कट जाएगा, 4 8 32, 80 आ रहा है। a बराबर क्या मिल जा रहा है, 1/80 मिल रहा है, और यहाँ पे b बराबर 1/60 मिल रहा है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी तो 1/x बराबर 1/80 मिलेगा, x का मान सीधा सीधा 80 दिखाई दे रहा है, x बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 80 दिखाई दे रहा है, जो हो जाएगी आपके रेल की चाल यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे। और जब यहाँ पे रखेंगे इसके वैल्यू 60, 1/60 तो हो जाएगी y की वैल्यू क्या, 60, यानी कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे मिल जाएगी। तो समझ में आया, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से ऐसे लिख रहे हैं, बाकी आपको और भी अच्छे तरीके से लिखते हुए जाना है, लाइन बाय लाइन जाना है लिखते हुए, ठीक है, ये बेहतर तरीका रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो अब प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में जो कहा गया कि एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लेती है, और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ जाती है। जाती भी 21 किलोमीटर, वापस भी 21 किलोमीटर आती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल याद कीजिए। तो इस प्रश्न में जो 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं, यानी शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, दोनों को मान लेना है। तो भैया हम यहाँ पे मान लेते हैं शांत जल में नाव की जो चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटे, और जो धारा की चाल है, ठीक है, धारा की चाल वो है y किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो यहाँ पे धारा के विपरीत जाना और धारा के अनुकूल जाना, ये वाली बात भी है। तो यहाँ पे अनुकूल चाल लेते हैं, अनुकूल चाल, जब पानी भी उधर बह रहा है, नाव भी उधर जा रही है, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, यानी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। प्रतिकूल चाल यानी कि पानी उधर की ओर जा रहा है, नाव उल्टी दिशा में लेके आ रहे हो, ऐसे में चालें घट जाएंगी x माइनस y, यानी x में ही y क्यों घटाएंगे, क्योंकि नाव की चाल ज़्यादा होगी, धारा की चाल कम होगी। किलोमीटर प्रति घंटे, आप यहाँ पे y माइनस x कभी नहीं कर सकते। ऐसी बात ये हो गई तो भाई कि पानी तेज तेज बहा जा रहा है, आप उल्टी धारा में लेके आना तो चाह रहे हो, लेकिन धीरे धीरे लेके आ रहे हो। जितने तेज पानी बह रहा है उससे धीरे इधर लेके आओगे तो बह जाओगे पानी के साथ में। समझ में आ रही बात? इसलिए आपको इधर की ओर आना है तो आपकी चाल ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो धारा उसमें से कुछ कम करेगी, ताकि आप थोड़ा सा समय लगा के पहुँचे तो इधर, ये ज़रूरी है, ये नहीं कि बह जाओ उसी के साथ में। इसलिए नाव की चाल x का मान ज़्यादा होगा और धारा की चाल का मान कम होगा, ठीक, तभी आ पाओगे, नहीं तो बह जाओगे। और ये जाकर के वापस आ रहे हैं, इस वजह से यह नाव की चाल ज़्यादा है। और कह रहे हैं कि यहाँ पे पहली स्थिति है 28 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है।
तो जो पहली स्थिति है वो बात कर लेते हैं। प्रथम स्थिति, चीजों को पूरा पूरा लिखेंगे नहीं, आप सवाल को उतार लिए हैं ऊपर, ठीक है, चीजों बस शुरू कर देते हैं हल करना। यहाँ पे कह रहे हैं 30 किलोमीटर प्रतिकूल है। देखिए 30 किलोमीटर चाल, समय पर आपको दूरी बटे चाल होता है, ठीक है, दूरी है, देखिए प्रतिकूल जा रहे हैं 30 किलोमीटर और प्रतिकूल वाले चाल है x माइनस वाई, और इसी स्थिति में अनुकूल जा रहे हैं 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे लगते हैं, तो अनुकूल वाले में जो चाल है x प्लस वाई है, टोटल कितना लग रहा है, 7 घंटे का समय लग रहा है। ये इक्वेशन बन गई पहला वाला। द्वितीय स्थिति में आ जाते हैं। द्वितीय स्थिति, दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति में है कि 21 किलोमीटर जा कर के 5 घंटे में वापस आ जाती है, वापस आ सकती है। तो कुल मिला के 21 किलोमीटर आप जा रहे हो x माइनस वाई, और 21 किलोमीटर ही वापस भी आ रहे हो x प्लस वाई, और कितना घंटा लगा रहे हो, 5 घंटे का समय लगा रहे हो। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना भैया, बहुत आसानी से आएगा। इतना से कर लेना कि 1/x माइनस वाई को a मान लेना, 1/x प्लस वाई को b मान लेना, और यहाँ पे हो जाएगा 30a प्लस 28b बराबर 7, और 21a प्लस 21b बराबर 5। ये समीकरण नंबर 3 है, ये है 4। अब क्या करोगे, कुछ तो करना चाहिए। इसमें 30 और 21 का एलसीएम लेकर के घटाने वाला काम अपन कर लेते हैं। 30 और 21 किससे कट जाते हैं, 21 30 वाला पहाड़ा पढ़ते हैं, कब खत्म होगा ये, 30 7 21 यानी कि 210 आ रहा है। इसमें 7 से गुणा कर दें, और इसमें गुणा कर देते हैं 10 से, ठीक, तो हो जाएगा काम। इसमें 7 से गुणा करें, 7 3 21। समीकरण 1 में 7 से 1 थोड़ी ना, 3 है, और 4 में 10 से गुणा कर घटाने पर इसमें हमने 7 से गुणा करा, 7 3 21 x, 21 नहीं होगा, खाली एक ही जीरो तो इसके पास खुद है, प्लस a प्लस 7 से इसमें गुणा कर देंगे, 7 8 56 का 6 हासिल लगे 5, 7 दूनी है 14, 14 5 19, 196 भी, और 7 7 49। ये वाला इसके साथ 10 से गुणा किया है 210a, इसमें गुणा किया है 210b, इसमें गुणा किया है 50। घटाना घटाना घटाना, ये कट गया, इसमें से घटाते हैं। क्या करते हैं भैया, 196 में से 210 घटाते हैं। देखिए 10 में से 6 गया 4 हासिल है, इसमें 10 में से 9 गया 1, और 2 में से 1 में से गया खत्म। ये -14b मिल रहा है, बराबर कि उस पर 49 में 50 घटाने पर -1 मिल रहा है। फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, काम चला हुआ आगे, ठीक है, घटाना कर लिया है, बस अब आगे यहाँ पे लिख लेते हैं। b बराबर 14, तो माइनस माइनस काट देते हैं, 14 उधर भेज देते हैं, b बराबर हो जाता है 1/14। इस b का मान रख देते हैं किसी एक समीकरण में, इसमें रख देते हैं, ठीक है। 30a है माइनस नहीं प्लस 28b है, 28b का मान 1/14 रख दिया है, बराबर 7 है, 14 दूनी 28 होता है। 30a बराबर 2 को उधर भेज देते हैं, 7 - 2 हो जाएगा, कितना मिल जाएगा 5। ये 30a हो रहा है, 30a, a बराबर हो जाएगा 5/30, 5 छंग 30, a बराबर हो जाएगा 1/6, इतना मिल गया है। अब करना ये है कि
कि यहाँ पे जो हमने मान के रखा है इनके बराबर करना है और यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो 1/x माइनस वाई बराबर हमने मान के रखा था a, जो कि मिल गया है 1/6। तो x माइनस वाई बराबर 6 मिल जाएगा, उसको उलट दिया। दूसरा काम है 1/x प्लस y बराबर मान के रखा था हमने b, जिसका मान मिला है 14। 1/14 उलट देंगे तो x प्लस वाई बराबर मिल जाएगा 14। अब इन समीकरणों को फिर से जोड़ने पर, ये समीकरण नंबर 5 कह दो, इसको कह दो 6, और 5 और 6 को जोड़ने पर तो x माइनस वाई बराबर 6 है, x प्लस वाई बराबर 14 है। इसमें क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा और 14 6 20, 2 से काट देंगे हो जाएगा 10, x बराबर हो गया 10। x बराबर हो गया 10। अब x की वैल्यू उठा के रख देते हैं एक समीकरण में, इसमें ही रख देते हैं। तो वहाँ पे देखेंगे 10 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 14 और y बराबर हो जाएगा 14, 10 14 में 10 जाके घट जाएगा और हो जाएगा कितना 4। यानी कि हमारी जो नाव की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई है और धारा की चाल जो हो गई वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई है। तो इस प्रश्न को ऐसे किया दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 4 पे आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहा गया है कि 8 आदमी व 12 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 आदमी और 8 लड़के उसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो केवल इसमें एक चीज के बारे में पूछ रहे हैं। हालांकि हमको यहाँ पे मान लेना होगा कि माना एक आदमी उस काम को पूरा करेगा बराबर x दिन में। कितने दिन में? x दिन में। तथा एक लड़का उसी काम को पूरा करेगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा y दिन में। अब यहाँ पे निकालना होगा एक आदमी के एक दिन का काम, ठीक है, एक आदमी के एक दिन का काम। ये कैसे निकलेगा? जितने दिन में वो कोई काम को पूरा कर रहा है उसी का उल्टा व्युत्क्रम 1/x, यही होगा इसके एक दिन का काम। और एक लड़के के एक दिन का जो काम होगा वो 1/y होगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको कक्षा 8 तक के प्रश्नों में देखने को मिल गई होती हैं, कभी न कभी ये मिल गई होती हैं और यहाँ भी बस उनका अनुप्रयोग करने की बारी आ जाती है। तो 8 आदमी व 12 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। तो भाई प्रथम शर्त जो आ रही है, प्रथम शर्त या प्रथम स्थिति कि 8 आदमी है, एक आदमी के एक दिन का काम 1/x, 8 आदमी के एक दिन का काम जो हो जाएगा वो 8/x हो जाएगा, 8 से उसी में गुणा। और 12 लड़के उसी के साथ काम कर रहे हैं तो हो जाएगा 12/y। इन दोनों का सम ये हो गया एक आदमी के एक दिन का काम, ये 8 आदमी के एक दिन का काम, ये 12 लड़कों के एक दिन का काम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन का काम खत्म होगा। अच्छा, टोटल दिन यहाँ पे लग रहे थे कितने? 10 दिन। तो ये पहली स्थिति में 10 दिन लग रहे थे, एक दिन में उन्होंने काम निपटाया होगा 1/10। समझ लो भैया, एक आदमी के एक दिन का काम, 8 आदमी के एक दिन का काम, एक लड़के एक दिन का काम, 12 लड़कों के एक दिन का काम। ये जोड़ेंगे तो एक दिन का काम ही बनेगा। दिन केवल एक ही बीता है, 10 दिन में पूरा काम समाप्त होता है तो एक दिन का काम 1/10। ये इक्वेशन बन चुकी है। अभी 1/x 1/y वही मानना होगा। काम चलेगा भाई, खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। द्वितीय स्थिति पे आ जाते हैं। द्वितीय स्थिति, इसमें क्या हो जाएगा? कितने आदमी है भैया? 6 आदमी। तो 6/x कर लो। कितने लड़के हैं? 8 लड़के, 8/y कर लो। कितने दिन में काम? 14 दिन में पूरा करते हैं तो 1/14 कर लो। ये समीकरण नंबर 2।
अब 1/x बराबर a मान लो, 1/y बराबर क्या मान लो, b मान लो। यही तो करना है भाई, इसके अलावा क्या करोगे? और वही तो करना ही है। कर लिया तो यहां से मिल गया 8a प्लस 12b बराबर 1/10 और यहाँ से मिल गया 6a और प्लस 8b बराबर 1/14। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अभी 4 और 6 का 8 और 6 का लघुत्तम, 8 दूनी 16, 8 3 24, 6 चौक 24 यानी 24 बन रहा है। ऐसा कर सकते हो समीकरण 1 में 3 से और 2 में, मतलब 3 में पहले लिख लेते हैं भैया। समीकरण 1 में 3 से 8 3 24 तथा 1 कहाँ लिख दिए, 3 लिखना था, तथा 4 में 6 कहाँ लिख, 4 में 6 चौक 24, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करके घटाने का काम कर लेना है हमें। क्या बनेगा? 8 3 24, यहाँ पे 24a प्लस 12 24 बाती आई 36, बाती आई 36b बराबर, इसमें 3 से गुणा किया 3/10, 3/10 और इसमें 4 से, 4 छंग 24, 24a प्लस 4 8 32, 32b बराबर 4 से इसमें गुणा किया 4/14, 4/14, हालांकि कट के ये हो जाएगा 7। घटाना घटाना घटाना, ये कट जाना, 36 में 32 गया, 6 में से 4 2 गया 4, b बराबर 3/10 में से, 3/10 में से घटाना है 2/7 को। ठीक है, 7 3 21, 10 दूनी 20, 21 माइनस 20/7 धामा 70 और ये 4b बराबर 21 में से घट गया तो कितना मिल गया, 1/70 और 4b हो रहा है। b का मान हो जाएगा 1/7 चौक 28, 280 है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। हाँ ठीक है, 70 21, 10 दूनी 20, 21 में से 20 गया, ठीक है, बेहतर है। क्या करोगे अब? क्या करेंगे सर, कहीं पे भी रख देते हैं, कुछ न कुछ तो मिलना तय है, यहीं पे रख देते हैं, क्या होगा देख लेंगे, या फिर यहाँ पे रख दें, कटेगा तो कुछ नहीं, यहीं पे रख लो। 6a दिखाई दे रहा है, 6a दिखाई दे रहा है प्लस 8b है, b का मान 280 रख रहे हैं, बराबर है 1/14, 4 दूनी है 8 या फिर 8 से ही कट रहा है, कट जाएगा, 8 का मान 8 3 24, 8 3 24 और 8 5 40, सही है, कट गया, खत्म हो गया। उधर की ओर भेज देंगे, जाके घटाना करें तो 6a बराबर 1/14 माइनस 1/35 हो जाएगा। बेसिकली हम एलसीएम लेते हैं, 35 और गुणते 14 हो जाता है, 35 एक नाम 35 हो जाता है, 14 एक नाम 14 हो जाता है। 6a बराबर मिल रहा है, a बराबर हमको निकालना है तो 14 में 35 घटा दो, 15, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, मतलब 3 में से 1 गया 2, 21 और यार ये कटना चाहिए था। ठीक है, 35 गुणते 14 हो रहा है, 7 3 21, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 कट गया, 2 से इधर ले जाकर गुणा करेंगे, a बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 35 में गुणा करेंगे, 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 आ रहा है। ठीक है, सुकून है, मुझे गुणा करने का बिल्कुल मन नहीं था। 2 देखो, 35 दूनी 70 होता है, 70 दूनी 140 हो रहा है। a और b का मान मिल चुका है, मतलब हो गया है। अब x बराबर 1/a है, मतलब 1/x बराबर a है, a बराबर 1/40 है, तो x का मान क्या मिल रहा है, 140। 1/y बराबर b है, b का मान मिला है 1/128, 280, तो y बराबर मिल रहा है 280। हमसे पूछा क्या गया है, एक आदमी कितने दिन में काम खत्म कर लेगा,
140 दिन में ख़त्म कर लेगा। उस काम को 140 दिन में ख़त्म कर लेगा और उत्तर भी हमने मिला लिया, मतलब सही आ रहा है। प्रश्न संख्या 5 का पहला, यहाँ पे इसको पहले तो सरल रूप में बदलना, उसके बाद फिर इसके एक्स वाई का मान निकालना। यहाँ पे देखो भैया 2xy बटे x प्लस वाई है बराबर 3/2 है। यहाँ पे 1/x प्लस 1/y को कुछ मान नहीं सकते क्योंकि दूसरा बगली वाला समीकरण में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। पहले कॉमन लायक बनाना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। आइए देखें, एक काम कर सकते हो, उसको उलट सकते हो, x प्लस वाई बटे 2xy कर सकते हो बराबर 2/3 कर सकते हो। सेम टू सेम काम इसके साथ कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा 10/3। अच्छा, माइनस जो नीचे जा रहा है ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई समस्या होती नहीं है, दोनों के साथ बांट सकते हो। यानी x बटे 2xy लिख सकते हो प्लस y बटे 2xy लिख सकते हो बराबर 2/3 है, वो तो लिखा ही जाएगा। इसको भी 2x बटे यहाँ पे एक्स वाई है ना, हाँ यह भाई एक्स वाई है अकेले, तो ऐसे लिख सकते हो और माइनस वाई बटे एक्स वाई लिख सकते हो, माइनस 10/3 हो जाएगा। काटना शुरू करो, कट गया, कट गया। 1/2y प्लस 1/2x बराबर 2/3 और यहाँ पे क्या मिल रहा है 2/y माइनस 1/x बराबर क्या मिल रहा है माइनस 10/3 मिल रहा है। क्या करोगे भैया, मान लोगे 1/y बराबर a मान लो, 1/x बराबर b मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी। यहाँ पे 2 नीचे है, नीचे ही रहने दो, a/2 कहो प्लस यहाँ पे 2 नीचे रहने तो भैया b/2 कहो बराबर 2/3 दिखाई दे रहा है। समीकरण नंबर 1 बना लो, इसको बना लो भैया कि ये 2a है, अब माइनस यहाँ पे क्या है, ये है b अकेले, अब बराबर माइनस 10/3 है। क्या करोगे काटने के लिए, खत्म करने के लिए? ऐसा करते हैं कि 2 से गुणा करके ताकि 2 हट जाए, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, है ना। यही कर सकते हो कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर समीकरण 2 में जोड़ने पर, इसमें 2 से गुणा किया तो a मिला, इसमें 2 से गुणा किया तो b मिला, इसमें गुणा किया 2 दूनी 4/3 मिला। ये वाला 2a माइनस b बराबर माइनस 10/3 दिखाई दे रहा है। जोड़ने की बात कर रहे हैं, काट दिया, ये दोनों जोड़ के 3a हो गया, उधर की ओर जोड़ना है, हालांकि माइनस में है। 3 बराबर है तो 4 में से 3 घट जाएगा, सॉरी 10 घट जाएगा, बटे क्या मिल जाएगा 3, 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हाँ तो भैया यहाँ पे है 3a बराबर के उस पार है, 4 में से 10 गए माइनस 6/3 और मतलब काहे करा जाए, इसमें 2 हो जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, a बराबर माइनस 2/3 दिखाई देगा। और ये तो एक ही वैल्यू है ना, ठीक। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल दें क्या, छोड़ो पहले निकाल लेते हैं b का मान, तब फिर करते हैं। यहाँ पे रख दें b का मान, a का मान यहाँ पे रख देते हैं, या फिर यहाँ पर यहीं पर रख देते हैं। देखो भैया दिखाई दे रहा था a 1/2, ये 1/2 है, a का मान रखना था, a का मान रख देते हैं माइनस 2/3 प्लस b है b/2 बराबर 2/3, 2 से 2 कैंसिल कर दो, माइनस 1/3 दिखाई दे रहा है, प्लस b/2 दिखाई दे रहा है बराबर 2/3 दिखाई रहा है। इसको उधर भेज दो, b/2 बराबर 2/3 प्लस 1/3, 3 बराबर है, 1 मिलकर हो गया 2, 1 मिलकर हो गया 3, 3 से 3 कट गया, ये हो गया b/2, 2 ऊपर चला गया तो b बराबर हो गया 2 × 2 मिल गया। अब यहाँ पे रखने की बात ही आ जाती है, 1/y बराबर यहाँ पे
ए है, ए का मान जो है -2/3 रख दो, y बराबर हो जाएगा -3/2 उत्तर में हो गया। 1/x, 1/x बराबर अगर हम करेंगे b का मान है 2, 2/1 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/2। ये भी एक उत्तर मिल गया। ओके दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5 का दूसरा वाला जो पार्ट है इसमें ज़्यादा देखने में भयंकर है कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब ये पिछले वाले सवाल जो इतना लंबा जा रहे थे उससे भी छोटा है। क्या है देखो, 2/3x + 2y दिखाई दे रहा है, 3x + 2y दिखाई दे रहा है, 3x - 2y, 3x - 2y। मतलब क्या? कुछ नहीं। मतलब ये बस कि ऐसे माना कि 1/3x + 2y बराबर a खत्म और 1/3x - 2y बराबर b खत्म हो गया। अब ये क्या दिखाई दे रहा है? ये 2a दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है? 3b दिखाई दे रहा है, बराबर 17/5 दिखाई दे रहा है। क्या कहोगे? समीकरण नंबर 1। ये क्या दिखाई दे रहा है? 5a प्लस ये क्या है? b अकेले बराबर कितना है? 2। क्या करोगे? खत्म। खत्म हो गया। क्या बचा? ही है। अगर हम इसमें 3 से गुणा करा के इसमें से घटा दें तो हो गया। ये भैया समीकरण 2 में 3 से गुणा करके 1 में घटाने पर 1 में से इसको घटाना है कि 2x है, सॉरी 2a है प्लस 3b है बराबर 17/5 है। और इसमें 3 से गुणा करके 5 यहीं 15a और यहाँ पे प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6 करके घटाना ही तो है। माइनस 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 ये कट गया। 2 में से 15 घटाओगे तो -13 मिलेगा। क्या मिलेगा? -13a। और इसमें से इसको घटाना है, थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं। क्या है भैया कि 17/5 है, उसमें से घटाना है 6, 5 6 30। ठीक है, 17 - 30/5 आ जाएगा। 15 कितना बचेगा? 13 ही तो बचेगा। 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13/5। क्या मिल रहा है? -13/5। माइनस से माइनस काट दो, a बराबर, अच्छा 13 का नाम 13 काट दो, a बराबर 1/5 दिखाई दे रहा है। काहे लिए मेहनत किया जाए। अच्छा ये वाली चीज़ मिटा दो, ये रफ काम है। कोई नहीं पूछेगा कि इतना डायरेक्ट ऐसा क्यों किया, क्योंकि आ रहा है तो कर दिया हमने। अच्छा ये हटा देते, क्यों जगह रुकाए रहेगा, जगह घेर कर क्यों बैठा हुआ है। a का मान रख देते हैं इसमें या फिर इसमें रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 5 दिखाई दे रहा है, a का मान रख दिया 1/5 प्लस b का मान रख दिया बराबर 2। 5 से 5 कट गया, बचा 1, 1 को उधर भेज दो। b बराबर क्या दिखाई दे रहा है? 1 2 - 1, b बराबर 1 हो गया। b बराबर हो गया। अब क्या करें? कुछ नहीं, यहीं पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। देखो भैया 1/3x + 2y है बराबर है a का मान है 1/5 उल्टोगे तो 3x + 2y बराबर 5 मिल जाएगा। अब इसको कह दो समीकरण नंबर 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और इस जो b की वैल्यू है यहाँ पे रख दो, तो 1/3x - 2y बराबर b का मान जो 1 मिला है 1/1 कर लो, तो 3x - 2y बराबर 1 मिल जाएगा। समीकरण नंबर 4 कह सकते हो। अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, समीकरण 3 और 4 को जोड़ दो, तो भाई क्या हो जाएगा? 3x 6x हो जाएगा। 2y खत्म हो गया, उड़ गया। 5 और 1 जोड़ने पर कितना हो गया? 6, 6 से 6 काट दिया, x बराबर क्या मिल गया? 1 मिल गया 1। और यही x की वैल्यू उठा के रख दो किसी भी एक समीकरण, इसी में रख देते हैं या फिर इसमें रख देते हैं, क्या हो जाएगा? अच्छा घटा के दिखाते हैं एक बार, जगह तो है काफ़ी अपने पास, घटा के दिखा देते हैं। देखो 3x है प्लस 2y है बराबर है 5 और 3x - 2y है बराबर है 1। ये कट गया, ये 6x हो गया, ये 6 हो गया, काट दिया 1 मिल गया, x बराबर 1 हो गया। 1 का मान इसमें रख दो
समीकरण नंबर 3 में x बराबर 3 गुणते 1 मिल जाएगा प्लस 2y है बराबर 5 है। 3 एक नम 3 प्लस 2y बराबर 5। 3 उधर भेज दो, 2y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2 हो जाए। 2 से 2 काट दो, 1 मिल जाएगा। y बराबर क्या मिल गया? 1 मिल गया। 1 मिल गया, खत्म हो गई बात। तो ये जो प्रश्न था उससे भी आसान था, कि बाद में आया बड़ा हाइप बना के कि भैया हम बहुत मुश्किल हो जाएंगे, पर है बहुत आसान। ओके, तो बात खत्म हो गई। छठे प्रश्न पे चला जाए। ओके दोस्तों, तो छठे प्रश्न की बारी आ चुकी है। प्रश्न को पढ़ते हैं। कहा गया है कि एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर संख्या में छात्र खड़े हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में से एक छात्र बढ़ा दिए जाएं तो 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं, जबकि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम कर दिया जाए तो 3 पंक्तियां बढ़ जाती हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। देखो, लाइनों में खड़ा कराया जा रहा है बच्चों को, और यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या जो दी गई है वो बराबर दी गई है। तो यहाँ पे पहले बात हम कह देंगे कि हमारे पास पंक्तियों की संख्या क्या है? पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं। क्या है संख्या? वो है क्या? x। और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या, छात्रों की जो संख्या है वो ले ली जाती है y। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे कुल छात्रों की गणना। कुल छात्र कितने हो जाएंगे? x गुणते y। कारण समझो भैया, 1 2 3 लाइन अगर खड़ा कराया है, हर लाइन में 4 लड़कियां। कई लड़कियां? 4 लड़कियां। तो भैया ऐसे क्या हो गया? पंक्तियों की संख्या, हर पंक्ति में व्यक्तियों लड़कों की संख्या छात्रों की संख्या बराबर है। तो 4 तिहाई 12 लड़कियां हो गए। 4 तिहाई 12 लड़कियां होंगे, ऐसे गिना जाता है। तो जितना पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या y है, तो x और y की गुणा ये हो गया इनके छात्रों की संख्या। अच्छा भैया, अब कैसे किया जाए? इसमें कहा गया है कि प्रथम स्थिति, पहले बात तो प्रथम स्थिति की बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें तो मान ली, प्रथम स्थिति की बात भी आ गई। यदि कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र बढ़ा दिया जाए तो 2 पंक्तियां कम हो जाती है। प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या जो y है वो, अब यहाँ पे देखिए छात्रों की संख्या। अच्छा, यहाँ पे टाइम वेस्ट काहे करना, डायरेक्ट खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए छात्रों की संख्या जो है y है, उसमें कह रहे हैं एक व्यक्ति को बढ़ा दिया जाए तो पंक्तियों की संख्या कितनी कम हो जा रही है? तो हो जा रही 2 पंक्तियां कम हो जाएंगी। तो जो x है, जो पंक्तियों की संख्या, उसमें से 2 कम हो जाएगा। और इन दोनों का जो गुणनफल हम कर रहे हैं, ये कुल छात्रों की संख्या यानी x y के बराबर ही रहेगा। कुल छात्रों की संख्या के बराबर ही रहेगा। इसका गुणा कराना है। x और y का गुणा x y हो जाएगा, y और 2 का गुणा -2 हो जाएगा, 1 और x का गुणा x हो जाएगा, 1 2 के -2 बराबर x y दिखाई दे रहा है। x y प्लस माइनस में है, मतलब प्लस में है। ये वाला पार्ट अगर इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा और कट जाएगा। x आगे लिख लेते हैं, -2y लिख लेते हैं, -2 बराबर 0 कर लेते हैं। एक समीकरण बन गया, एक समीकरण बन गया। और अगला जो द्वितीय स्थिति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द्वितीय स्थिति ये क्या हो रही है? तो इस द्वितीय स्थिति में हो ये रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम कर दे। तो छात्रों की संख्या जो y है उसमें से एक छात्र कम कर दे रहे हैं, जिससे 3 पंक्तियां बढ़ जाएंगी। जो पंक्तियों की संख्या x है उसमें 3 ठीक बढ़ गए हैं बराबर। गुणा करने पर कुल छात्रों की संख्या जो x y थी उसी के बराबर ये फिर भी आ जाएंगे। गुणा कराएंगे, x और y का गुणा x y मिल जाएगा, और y और 3 का गुणा यहाँ पे 3y दिखाई दे रहा है। x और 1 का गुणा यहाँ पे -x मिल जाएगा। 1 3 के 3 -3 बराबर x y। अगेन x y कट जाएगा, ये -x को इधर रखेंगे, प्लस 3y है और -3 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। समीकरण नंबर 2 कह सकते हो। समीकरण 1 और 2 में अगर x और x को देखा जाए तो ये प्लस माइनस में दिखाई दे रहा है, तो बड़े आराम से कट रहा है। करेंगे बस इतना है कि समीकरण
अपने पास जो समीकरण 1 है उसको जोड़ देंगे समीकरण नंबर 2 के साथ में। तो x है -2y है, -2 बराबर 0 है, और यहाँ पे -x है +3y है, -3 बराबर 0 है। यहाँ पे जब जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा, 3y में से 2y घट जाएगा, 1y बचेगा, 3 2 5 हो रहा है, -5 बराबर 0 हो रहा है, उसको उधर भेज देंगे तो y बराबर 5 मिल जाएगा। y बराबर 5 मिल जाएगा, वो प्लस में होगा, y बराबर 5 मिल जाएगा जो कि प्लस में मिल गया। अब इस y की वैल्यू को उठा के रख देते हैं किसी भी एक समीकरण में, इसी में रख देते हैं। तो x है -2 है, गुणते 5 हो गया, -2 बराबर 0 हो जा रहा है, ये 5 दूनी 10 हो रहा है, -2 बराबर 0, x ये 10 2 12 हो रहा है बराबर 0, x बराबर हो रहा है 12, ये हो रहा है 5। और कुल छात्रों की संख्या है xy, तो कुल छात्र हमको निकालने हैं, कुल छात्र तो x गुणते y यानी 12 गुणते 5, 12 पंजे 60 लड़कियां हैं। कितना लड़कियां हैं? 60 लड़कियां। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर के छात्रों की कुल संख्या की बात की जा रही है, तो जो कि हो गई 60। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ पे बहुत देखिए सवाल बहुत लंबी लिखी गई होती है, समझने की बात होती है, करते करते अनुभव हो जाएगा। अगर आपने पिछली क्लासेस में अच्छे से समझा है तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, और नहीं समझा है तो समझने की कोशिश करो भाई, इतने बड़े हो चुके, इतने समझदार हो चुके, ये आ जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बस मान लो कि आ रहा है। तो दोस्तों अब 7वें और आखिरी प्रश्न में पहुंच चुके हैं इस प्रश्नावली के, और देखते हैं कि प्रश्न को कैसे करना है। 2 पाइपों को एक साथ प्रयोग करने पर एक स्विमिंग पूल भरने में लिए गए समय 12 घंटे है। यदि बड़े व्यास वाले पाइप को 4 घंटे तथा छोटे व्यास वाले पाइप को 9 घंटे तथा छोटे व्यास वाले पाइप 9 घंटे में 1/2 भाग पूल का 1/2 भाग भरते हैं, तो प्रत्येक पाइप द्वारा अलग अलग पूल को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो आखिर में जो हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पूल द्वारा अलग अलग भरने में लिया गया समय कितना है, तो वही देख लेते हैं। माना बड़े व्यास के पाइप द्वारा लिया गया समय ये क्या है? x घंटे, और छोटे व्यास के पाइप द्वारा लिया गया समय जो हो गया वो y घंटे ले लिया है। ठीक, अब इनकी 1 घंटे द्वारा 1 घंटे का काम, ठीक है, बड़े पाइप के 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम वो निकालना होगा। 1 घंटे में कितना भरा या 1 घंटे का काम बराबर 1/x, और छोटे पाइप द्वारा, ठीक है, पूल को अलग अलग भरने में लिया गया समय ये छोटे पाइप द्वारा 1 घंटे में भरे गई टंकी, या फिर 1 घंटे में पूल भरा गया बराबर कह सकते 1/x, भाग भी कह सकते हो उसे। ऐसे ही ये छोटे पाइप वाला 1/y भाग भी कह सकते हो। पूरा पूल है, एक बड़ा सा तालाब है, उसे भरना है, छोटा वाला पाइप भर लेंगे, वो 1 घंटे में पूरा भर पाता है, तो 1 घंटे में वो छोटा सा टुकड़ा भर पाएगा, और जो छोटा पाइप वाला और छोटा भर पाएगा। कुल मिला के भरेंगे, धीरे धीरे भरते चलेंगे, तो वही 1 घंटे में कितना भरा होगा वही निकाला है यहाँ पे। ठीक, अब दोनों लोग क्या करते हैं, साथ साथ 12 घंटे में पूरा पाइप भर लेते हैं। ठीक, साथ साथ पूरा पाइप दोनों, ठीक है, दोनों पाइपों के एक साथ प्रयोग करके स्विमिंग पूल को भरने में 12 घंटा समय लिया गया समय 12 घंटे है। तो जो हमारी पहली स्थिति बनती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम स्थिति, ठीक,
दोनों लोगों को साथ साथ चला दिया गया, साथ साथ चला दिया गया। तो कितना भर दिया है? पूरे पुल का पूरा पुल 12 घंटे में भर दिया। तो इनके 1 घंटे का काम 1/x है, इनके 1 घंटे का काम 1/y है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों लोग साथ साथ चल रहे हैं, 12 घंटे में पूरा भर रहे हैं, 1 घंटा में कितना भरा होगा? 1/12 भरा होगा इन्होंने। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। 1/12 भाग उन्होंने भर दिया होगा। द्वितीय स्थिति की बात कर लेते हैं। द्वितीय स्थिति की बात कर लेते हैं कि जो बड़ा पाइप है कितने घंटे चल रहा है? वो चल रहा है 4 घंटे। तो इनकी 1 घंटे का काम था, अब 4 घंटे का काम कितना है भैया? तो 4/x है, प्लस ये 9 घंटे का काम, ये 9 घंटे भर रहे हैं तो 9/y है। ये 4 घंटे भर के, ये 9 घंटे भर के, कितना भाग भर ले रहे हैं? आधा भाग भरते हैं। कितना भाग? 1/2 भाग। देखिए ये बड़े पाइप का 4 घंटे का काम है, ये 9 घंटे का काम है। 1 घंटे का काम यहाँ पे नहीं लिए, 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम, दोनों के मिलकर 1 घंटे का काम। ये 4 घंटे का काम, ये 9 घंटे का काम, दोनों को मिलाकर के जितना जितना अपना भरा है, पूरे पुल का 1/2 भाग भरा है। तो ये इक्वेशन बन गया समीकरण नंबर 2। क्या करना है? बहुत ही आसान, आप समझते हैं कि 1/x को मान लेना है, 1/y को मान लेना है b, और समीकरण क्या बन गया? a + b = 1/12 बन गया है, जिसको समीकरण नंबर 3 कहेंगे। और यहाँ से बन गया है 4a + 9b = 1/2 बन गया है, जिसको समीकरण नंबर 4 कह देंगे। क्या करेंगे आप? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में 4 से गुणा करके इसमें से घटा दो। तो शुरुआत करते हैं कि समीकरण 1 में 4 से गुणा करके 4 में घटाने पर, 1 थोड़ी ना था यहाँ पे, 3 था, सॉरी, 3 में 4 से गुणा करके 4 में घटाने पर, तो घटा लेते हैं। पहले 4 को लिख लेते हैं। तो 4x है प्लस 9b है, सॉरी 4a है 9b है बराबर 1/2 है, और इसमें 4 से गुणा कर रहे हैं तो ये है 4a प्लस यहाँ पे 4b है, और इसमें 4 से गुणा कर देने पर 4 से ये गुणा हो जाएगा, 4 ऊपर आएगा, 4 3 12, 1/3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1/3 घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 9 में से 4 गया 5b बराबर 1/2 में 1/3 घटाए तो 3 और 2 का लघुत्तम 3 दूनी 6 हो रहा है। 3 गुणा का उधर चला जाएगा, 1 का उधर, मतलब 2 का उधर, मतलब कि ऐसा कुछ मिलेगा, और घटा देंगे। 5b बराबर क्या हो जाएगा? 1/6, 5 छंग 30, b बराबर मिल रहा है 1/6 6 पंचे 30 मिल रहा है, 30 मिल रहा है। इसी 30 की वैल्यू, b की वैल्यू को यहाँ पे रख दे, कहीं पे भी रख दो भाई, रख दो, इसमें रख देते हैं। a है प्लस 1/30 हो जाएगा बराबर 1/12 था, उधर पहुँचाएंगे 1/12 माइनस 1/30 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 60 एलसीएम हो जाएगा। 12 पंजे 60, ऊपर 5 मिल जाएगा, 30 दूनी 60 ऊपर 2 हो जाएगा, घटाएंगे कितना मिल जाएगा? 3/60 हो जाएगा। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, a बराबर 1/20 मिल रहा है, a बराबर मिल रहा है 1/20, a बराबर मिल रहा है 1/20। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मान के रखे थे x का मान 1/a, अगर 1/20 मिला उल्टेंगे, जाहिर सी बात है x की वैल्यू निकालनी है, तो x का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1/y बराबर b है, b का मान 1/30 है, इसको भी जब उल्टेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। यानी बड़े व्यास वाला पाइप 20 घंटे में भर सकता है, छोटे व्यास वाला पाइप 30 घंटे में भर सकता है। बस ये लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख देंगे, और उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और कुछ एक क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से ब्लर हो गए, हमने बाद में चेक कर लिया, तो बट आप काम चला लीजिएगा उसको वैसे ही। और इसमें सभी प्रश्न तो कर लिए हैं हमने, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बाय।